राठौर साहब ने पूछा नियम तो हम भी जानते हैं क्या है, फीस होगी आपकी वो ले लीजिए और क्या और आप रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने एक फीस रखी और फीस हमने दे दी उनको। सीधा सीधा दो ही है कि साहब ऊपराऊन हासना आपा काट देसा तो पानी की वजह से रुक जैसी एक आप कैपलरी जी की भाई साइंटिफिक टर्म है अपना जो टापर पढ़ रहा है वो आप 9वीं 10वीं को मायने। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस समय गांव जूलियासर उसका दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जो प्रकृति की गोद में किस प्रकार से 1 लीटर पानी में एक पौधे को तैयार किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य नागरिक है, काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी पहुँचे हुए हैं। उनके अलावा यदि बात करते हैं तो बहुत सारे गाँव के नागरिक भी हैं और जूलियासर में इस प्रयोग को काफ़ी संख्या में लोगों ने आजमाई है। आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। स्वागत सत्कार की कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा दयाल सिंह जी, श्रवण सिंह जी को कि वो आएं और एसडीएम साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एसडीएम साहब का स्वागत करते हुए दयाल सिंह जी, माननीय एसडीएम साहब का स्वागत करते हुए सरपंच साहब मदन सिंह जी और श्रवण सिंह जी, एसडीएम साहब का माननीय साहब का स्वागत करते हुए श्रवण सिंह जी, महावीर सिंह जी श्री सुंडाराम जी का स्वागत करते हुए माल्यार्पण करके, सुंडाराम वर्मा जी पद्मश्री 2020 का स्वागत करते हुए रतन सिंह जी अभिनंदन करते हुए, सुंडाराम जी का स्वागत सॉल उड़ाकर महेंद्र सिंह जी के द्वारा, जीवराज सिंह जी स्वागत करते हुए जयपाल सिंह जी का, अभी बहादुर सिंह जी, और मैं आग्रह करूंगा हमारे सरपंच साहब से कि वो भी जयपाल सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। बहादुर सिंह जी साफा पहनाकर जयपाल सिंह जी का स्वागत करते हुए, स्वागत करते हुए कैलाश जी सोनी। मैं आग्रह करूंगा जगदीश प्रसाद जी से कि वो आएं और माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए जगदीश प्रसाद जी, माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए भंवर सिंह जी, सुंडाराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए, अगले क्रम में भगवान जी सैन पूर्व प्रधानाध्यापक माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए हमारे एसडीएम साहब का, जो भी यहाँ पर मेहमान पहुँचे हैं उनका जो ग्राम पंचायत बात करते हैं तो तिड़ोकी के जो सरपंच है जूलियासर निवासी मदन सिंह जी, वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हमारी परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमारे बीच बाहर से चलकर आता है तो हम उनका अपने शब्द पुष्पों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक होस्ट होने के नाते वो इस समय लगातार सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। गाँव जूलियासर है उसका दृश्य हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है और जो भी मेहमान यहाँ पर पहुँचे उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चलकर आता है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उमेश सिंह जी हैं, वो इस समय जो जूलियासर गौशाला अध्यक्ष है वो इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। किशोर सिंह जी वो इस समय भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड हैं, वो इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अग्र सिंह जी है वो इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। प्रभु सिंह जी हैं वो इस समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी हैं वो वर्तमान सरपंच साहब हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पूरा जो कार्यक्रम है उनके सूत्रधार है, उनके होस्ट है, उनके आयोजक है, उनका अभिनंदन किया गया है माला पहनाकर। हम जिस विधि का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं उसको शुष्क वानिकी विधि, ड्राई लैंड फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं। सुंदराम जी ने करीबन 35 साल पहले अपने खेत में इस विधि की शुरुआत की और इस विधि की खूबी ये है कि इसमें पौधा लगाते समय केवल 1 लीटर पानी की इसको जरूरत होती है। उसके बाद इन लगे हुए पौधों को जीवन पर्यंत कभी हाथ से पानी देने की जरूरत नहीं होती है और पौधे विशाल वृक्षों का रूप ले लेते हैं। राजस्थान की 17 प्रजातियों को अभी तक हम इस विधि से प्रूव कर चुके हैं, लगाए थे, और वो पौधे इस वक्त जो है करीबन 6 फीट से लेकर 15 फीट हाइट तक के पौधे हो चुके हैं। तो सब गांव में ही रहते हैं, जिस किसी की भी जिज्ञासा हो, इच्छा हो, सब जाके वहां पे देख सकते हैं। और इस विधि से ही हम हमारी तलाई में भी शुरुआत कर रहे हैं, इस विधि से पौधारोपण की। और
अभी मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ, हमारे बीच में एसडीएम साहब से हैं, कल मेरी इनसे भी काफी चर्चा हुई है इस बारे में। और हमारी इच्छा ऐसी है, हमारी भावना ऐसी है कि हम राजस्थान जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हर जगह पे है, हर स्तर पे है, जमीन में हमारे कि हमें पता है, उसके अलावा बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, छोटे कीट पतंगे हैं, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जो भी एक कम्युनिटी में रहते हैं, उनका भी एक परिवार होता है, एक समाज होता है, उसके बिना नहीं रह सकते वो। एक स्टडी और ये कहती है कि जो तितली और भंवरे, आज जो हम इतने पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उनसे उनको बड़ा खतरा है। तो ये स्टडी ये कहती है कि जिस दिन भंवरे और तितलियां खत्म हो गई धरती से, उस दिन इंसान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके के वृक्षारोपण से हम वो जो बायोडाइवर्सिटी का क्लाइमेट है, वो जो वातावरण है, वो हम बनाते हैं, जिससे सारे जीव जंतु आपस में मिलके रह सके, तभी हमारा भी सबका भला होगा। इसमें उगा था, तो हमने कल और आज भी इसकी खूब जुताई करी है। और मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, वैसे सुंदराम जी से मुझे पता है, वो कह देंगे कि ये क्या किया है काम, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट आदमी है। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसको 2-3 दिन में और इसकी कंटिन्यू जुताई करके, और जो घास पर जुताई करने के बाद जैसे ही मानसून चला जाता है, उस वक्त एक जुताई और करके और फिर पौधारोपण किया जाता है। इस विधि के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुंडाराम जी को। लेता हूँ और मैं वहाँ चलता हूँ कि कोई साइंटिस्ट वहाँ का कोई इस बारे में कोई हाँ करे कि हम जोधपुर में लगा रहे हैं और आप हमारे साथ देखो। तो जो सीड के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करो, इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करो। वो करते हैं कि वो रिपोर्ट दे अपनी तरफ से, साइंटिस्ट लिख कर नहीं दे, इंस्टीट्यूट लिख कर दे, ऐसा प्रयास करते हैं। और हम साथ गए वहाँ। तो टीएस राठौड़ साहब को जब हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट के लिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिस्ट को हम आप अरेंज कर देंगे, वो देख लेगा और जैसा भी वो आपका रिजल्ट रहेगा उसकी दे देंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करना एक अलग नियम है इसके। तो दूसरे राठौड़ साहब ने पूछा, नियम तो हम भी जानते हैं क्या है, फीस होगी आपकी, वो ले लीजिए और क्या वो आप रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने एक फ़ीस रखी और फीस हमने दे दी उनको, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट के रूप में एक रिपोर्ट दी। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पौधे इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करके दी भारत सरकार को, ओएनजीसी को, कि इस टेक्निक से 1 लीटर में पौधे आराम से लग सकते हैं। और कुछ पौधों का सर्वाइवल रेट 100% था, रोइडा का 100% था, बाकी कुछ 80 के आसपास, किसी का कम नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि बाद में क्या हुआ कि जब 3 साल बाद में जब उन पौधों को देखा, तो रिपोर्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन अफसरों ने ये काम शुरू किया था वो सब बदल गए थे। जिनको कई साल लगे थे समझने में, वो सारे के सारे बदल गए थे, क्योंकि टॉप लेवल पे कुछ नियम कानून कायदे हैं जिनमें वो बदल गए। तो उन्होंने ये विश्वास नहीं हुआ कि 1 लीटर से भी कोई पौधा लग सकता है। और बाद में कई कारणों से वो कार्यक्रम वहीं रहा। लेकिन वाटरशेड डिपार्टमेंट के द्वारा 2-3 जगह किया गया, उसमें भी वही बात हुई कि वो आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ा। और फिर एक कोरोना काल आ गया, तो इसमें पूरे की पूरी तरह से बंद हुआ। जो राठौड़ साहब है, ओंकार सिंह जी हैं, उनका ये सोचना था कि अगर ये टेक्निक, इसको हम अगर पॉपुलराइज करें, किसी भी तरह से लोगों की जानकारी दें इसको कि ये ऐसा हो सकता है, तो शायद हम आगे बहुत सफल हो सकते हैं। ये जिस टेक्निक से पौधे लगाते हैं, मियावाकी, ये मियावाकी टेक्निक से पौधे लगाते हैं, 1 एकड़ का खर्चा होता है 35 लाख रुपए। आप कल्पना कीजिए, वो इनकी बहुत अच्छी चल रही है। और इस टेक्निक में 1 एकड़ में 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा होता है लगभग 50,000 रुपये। और वो नली जितनी बारीक होगी उतना ही पानी ऊपर चला जाएगा। पेड़ की नसें होती हैं, वो एक सुराख होती है, उसमें कैपिलरी का काम करती है, और उस कैपिलरी के माध्यम से पेड़ जो अपनी खुराक है, वो पानी में घुली हुई जो खुराक है वो ज़मीन में से उस माध्यम से उसके ऊपरी सतह तक वो पहुंचती है। पेड़ उसी तरह से जो अपनी खुराक है वो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ही पानी में घोल कर लेता है।
तो इन दोनों कारणों को हटा दो, फिर वो पानी जमीन में ही पड़ा रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसकी दो जुताई करते हैं। पहली जुताई गहरी जुताई करते हैं डिस्क से। पहली जुताई पहली मानसून की अच्छी बरसात के बाद में जब घास उग जाता है उस समय कर देते हैं, और दूसरी जुताई करते हैं आखिरी मानसून में। आखिरी मानसून जैसे सितंबर में या अक्टूबर के शुरू में जब मानसून चला जाता है उसके बाद में एक जुताई और कर देते हैं। तो न तो उसमें घास रहता है और न ही उसमें कोई वो कैपिलरी हैं या सुराखें हैं वो टूट जाती हैं। अब जैसे 1 फीट नीचे 1 फीट की गहराई जुताई है वो गहरी जुताई मानी जाती है। 1 फीट की ऊपरी सतह में तो कोई कैपिलरी भी नहीं है, सुराख भी नहीं है और कोई घास भी नहीं है, लेकिन 1 फीट की नीचे की जो जमीन है उसमें कैपिलरीज वो बनी हुई रह जाती है, यानी वो सुराखें नीचे की हिस्से में बनी हुई रहती है। उनसे पानी बाहर आने की कोशिश करता है, वो पानी बाहर नहीं आ पाता। वो 1 फीट नीचे जहाँ तक जुताई की हुई है उसकी निचली परत पे आके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ऊपरी सतह में न तो कोई घास है न कोई सुराख है, तो दोनों रास्ते बंद है। लेकिन 1 फीट इसलिए वो क्या होता है कि 1 फीट नीचे आके वो पानी इकट्ठा होता रहता है, और वो इतना पानी होता है कि एक पौधे के लिए पर्याप्त होता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ वो पानी इकट्ठा हो रहा है उस जगह पौधे की जड़ें रखते हैं पौधा लगाते समय, ताकि वो पानी उसको साल भर मिलता रहे। तो हम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं, तो नीचे का जो 1 फीट का हिस्सा है वो पौधा लगाने में कवर हो जाता है, और उसको वो पानी नीचे से जो ज़मीन में आकर इकट्ठा हो रहा है वो पानी अपने आप मिलता रहता है, और ऊपर एक 6 इंच जो खाली है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं। और फिर उसके बाद में कभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इतना करना है, चाहे ज़मीन सूखी हो, 3 महीने जब वो पड़ी रह जाती है, दब जाती है, तो उसमें वो सुराखें बनना शुरू हो जाती है, तो हल्की एक निराई गुड़ाई चाहे ट्रैक्टर से करो चाहे हाथ से करो, वो और कर देते हैं, और उसको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। आप मई जून में भी देखेंगे तो ये पौधे हरे भरे दिखेंगे, और जैसे ही मानसून की अगली बरसात आएगी वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगे। जो पानी देने वाले हैं वो तेज़ गति से बढ़ेंगे। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये जिस गति से ज़मीन सूखेगी उससे तेज़ गति से इसकी जड़ें नीचे अपने आप चली जाएगी, क्योंकि नीचे नमी है और ऊपर ज़मीन सूखी है। बरसात में लगाने से क्या होता है कि बरसात के कारण ऊपर नमी ज़्यादा होती है, और नमी ज़्यादा जहाँ ज़्यादा नमी है वहीं जड़ें फैलती है, तो ऊपर ही जड़ें फैल जाती है। तो ऊपर जड़ें फैलती है और बरसात चली जाती है और ऊपर की ज़मीन सूखती है, तो या तो उनको पानी दो, नहीं तो वो पौधा मर जाता है। या साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि उसकी आदत ही नहीं होती। इस तरीके से लगाने से उसकी आदत ही नहीं पड़ेगी कि पानी पीना है, और वो जड़ें जो हैं वो अपने आप को स्थापित कर लेगी, जहाँ उनको पानी मिलेगा वो चली जाएगी। तो बरसात में ये विधि सफल नहीं है, इसको बरसात जाने के बाद में ही लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी ये तकनीक है। इसमें हम सब, जैसे राठौड़ साहब ने कहा, सब तरह के पौधे लगाए हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है, चारे वाले पौधे भी हैं, इमारती लकड़ी वाले पौधे भी हैं, छायादार पौधे भी हैं। चंदन भी इन्होंने लगाया, उसकी भी बहुत अच्छी हालत है। एक या 2 पौधा लगाया था, अच्छी हालत है उसकी भी। तो इस तकनीक को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कल मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पानी की कमी है, जबकि हम 1 महीने में वहाँ जितना पानी बरसता उतना तो हमारे यहाँ साल भर बरसता है। लेकिन उनका कहना है कि वो पहाड़ पे पानी तो नीचे आ जाता है, इसलिए हमें काफ़ी, तो इसलिए मैं कल इस बात को वहाँ रखा था कि आप पहाड़ों पे जो सीढ़ियाँ बनाकर खेती करते हैं उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल करें। आप कोई भी फलदार पौधा लगाएं, वहाँ तो इतनी बरसात होती है कि कोई भी पौधा आसानी से चल सकता है। तो हम तो ये सोच रहे थे कि ये हमारे ही कमी है, लेकिन जहाँ इतना पानी है, अथाह पानी है हमारे मुकाबले में, वहाँ भी लोग पानी के लिए काफ़ी परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी है, गुजरात का भी एरिया है, तमिलनाडु का भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, जहाँ लोग कहते हैं कि हमारा एरिया सूखा है तो पानी नहीं है, हमें भी इस टेक्निक का उपयोग करेंगे।
तो मेरा अनुमान है कि ये जो पावन धरती है ये एक संदेश देगी पूरे देश को कि हाँ, बहुत कम पानी में भी चूरू का बॉर्डर आ गया, सीकर का अंतिम छोर है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 ज़िले देश के नहीं दुनिया के सबसे सूखे ज़िलों में हैं। तो अगर चूरू के पास में अगर 1 लीटर पानी से पौधा लगता है तो एक संदेश जाएगा कि बाकी जगह तो इससे ज़्यादा ही बरसात है। और हम एक ये जो प्रयोग है आप कर रहे हैं वो एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, और जो भी देखेगा उसको आगे अपने खेत में अप्लाई करेगा, अपने गांव में अप्लाई करेगा, अपने क्षेत्र में करेगा। और दूसरी मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आजकल जितने भी सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, विकास के कार्यक्रम कराए जाते हैं, या पेड़ तो विशेषकर वो पंचायतों के माध्यम से होंगे। तो अगर पंचायतों के माध्यम से ये संदेश जाएगा कि हमें इस कार्यक्रम के लिए योजना बननी चाहिए, तो शायद कोई कहीं मनाही नहीं होगी, इस पे योजना आगे शुरुआत होगी और आप लंबे क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं। और चाहे मैं कहीं हो, आजकल बहुत अच्छे साधन हैं, हम बातचीत भी कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई भी या आकर बता सकते हैं। कहीं भी कोई सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले जय श्री बालाजी। और मैं मारवाड़ी में बात करूँ तो ज़्यादा ठीक रही, मैं भी कोशिश कर लूँगी। तो आज ये मतलब आज हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि पद्म श्री श्री सुंदराम जी के साथ में मतलब अपना चेयर शेयर कर रहे हैं, मन शेयर कर रहे हैं। और माँ का नेवी का सितारा आप दोनों कमांडो, अब रतन सिंह जी और ओंकार साहब, और आप ये नए हमारे वन मैन जयपाल साहब, और गाँव से पधारड़ा अपना बड़ा बुजुर्ग और माँ का परिवार का सदस्य। तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान के अंग की जगह के मायने आप मतलब इस टाइप को एक नयो नवाचार ले रहे हैं, और जबकि नई टेक्निक को आप आज चीज़ें डेवलप करवा की सोच रहे हैं। आज की स्थिति आप ज़्यादातर लोग एक मानो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अखबार में भी पढ़ा, दुनिया भर का सोर्स है अपन न्यूज़ का, इंफॉर्मेशन का। तो सौ बड़ी जी समस्या राजस्थान में है पानी की कमी है। सुंडाराम जी की टेक्निक बताई, मैं बहुत ध्यान सुनी। ये टेक्निक और अपना जगह बड़ा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, भी टेक्निक में फर्क वो तो ही है कि आप बिन साइंटिफिक लिंक कर दी और बिन यूज कर वो शुरू कर दियो। आपने पहली माउट होती टकाई अपन क्यों कल्टी क्यों कल्टी मार देता खेत के मायने, चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे सीकर को इलाको हो, इलाके के मायने भी चिना हुआ ऐसा माउट हो गया। या जहाँ थी बरसात, जब मानसून जावे अपने टाइम अपन कल्टी मार दिया, जब अभी अपन एक जैसी भाषा में यूज करता है कि साहब आल दबा दी, भी आल दबा अपन चिनार तारा मिरार अभी भी चूरू के मायने कई गाँव के मायने हुआ है। तो बेसिकली टेक्निक भाई है, बिन आप साइंटिफिक रिफाइन करी, बिन आखिरी जान का इंस्टीट्यूट भी स्टैंप लगवायो और बिना प्रूव कर दिखायो कि भाई आज चीज़ें हो सके। कंसेप्ट सीधा सीधा दो ही है कि साहब ऊपरों घासना पर काट देसा तो पानी को कदर से रुक जैसी। एक आप कैपलरी जी की भाई साइंटिफिक टर्म है, अपन जगह टापर पढ़ रहा है, आप 9वीं 10वीं को मान 6ठी 7वीं मान आपने कैपलरी टेक्निक विज्ञान में एक चैप्टर में भी आया है। तो भाई छोटी छोटी एक मतलब यहाँ मान लो कि आप कांच की नली में भी एक नेचुरल रूप को नड़िया बनेड़ी है, बाहर नड़िया 1-1.5 फीट तानी पे काटे में आप अजदा पलाव लगावा या क्या कल्टी मारा भी कैसे, तो वो पानी नीचे को नीचे दबड़ो रह जाए। अब देखें कि सरकार की तरफ कोर वाटर कंसेप्ट पर जो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी कुछ चल रहा था, बे तो पानी है बिन रोक दो, रुकेड़ो पानी है तो वो नीचे चले जावे। तो आप कई जगह देखें कि वाटर सेट प्रोग्राम के मायने कई भी लोग जगह बांध बनाया है या कहीं सोक पीट बनाया है। अल्टीमेटली वहाँ पर मेन पर्पज जो हो कि साहब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हो सके अठानी पानी की या ग्राउंड वाटर की स्थिति म्यूनसिपैलिटी के ध्यान होगी, लेकिन अब ज़्यादातर जगह देखा, इवन अभी मैं श्रीमाधोपुर पोस्टेड हूँ, श्रीमाधोपुर में मैं जब छोटा जना झाड़ली रूपरार की साइड में बराता में जाता, तो मतलब यहाँ आप झूकर देख सका कि पानी दिखतो और जनरेटर में पानी निकलता।
आज स्थिति है कि बेटा हर गांव में भी पानी के लिए टैंकर डलाना पड़ा है। मारो गांव नागौर जिला में ढींढवाना तहसील में बेड़वा गांव है। मैं आज भी सौभाग्यशाली हैं कि बेटा मैं टैंकर को डलवाया भी टाइम भी कुआ या ट्यूबवेल में पानी पीता। आज मान लियो कि सिंगल फेज ट्यूबवेल बाकी बचा हूँ आपने खेत खेत में आप छलनी कर दी जमीन में और पानी को एग्जॉस्ट को भी तो बावजूद भी अभी टैंकर वाली नौबत को नहीं है। तो जटे बहुत ज्यादा पानी हो बटे भी आज सूखा की स्थिति पैदा होती है। मतलब एकदम ग्रीन बेल्ट हो वो जमाना में बटे एक बहुत बड़ी क्लास 1 मतलब ए क्लास की अनाज मंडी है भी वहाँ पर अंदाजो लगा सकेंगे बटे कतो प्रोडक्शन हो। तो पानी की महिमा है, पानी है तो सब कुछ है। तो अब अपन एक कंसेप्ट है कि साहब जंगल लगावा या ज्यादा पेड़ पौधा हुआ है तो बटा बारिश ज्यादा हुआ है। वो कंसेप्ट भी आपने पूरा हुआ है। कोई भी जगह एक दो बार हटा आपने आंधी चल रहा है दूर उड़ा और दूसरी बात आप एक जंगल लगा मैंने हरी भरी जगह हुआ है आंधी भी रोक सी और उन्हें बुना कोई शोर शराबा उसी भी रोक सी और एक हरी भरी जगह पास सकने मन भाव लगे। तो एक वो बढ़िया कंसेप्ट है अपन लोगों सब में प्रयास करना चाहिए। और जी साहब आप सुंदराम जी और ओंकार साहब और कोई जो मिशन आगे बढ़ा रहा है तो वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और जी साहब वो पता चले कि साहब आपकी गांव की तलाई है जनरली हर गांव में और ये बात है कि जूलिया सर का आप जगह प्रबुद्ध नागरिक हो जगह कवर कर प्रोटेक्ट कर मिले हो और एक मायने वो एक आप जंगल डेवलप कर रहे हो बहुत ही बढ़िया बात है। एक अपन अभी देख सका कि जठे जठे सरकार की चारागाह की ओरण या जोड़ या अलग अलग भाषा का मान अपन यूज करा बा जमीना पर भी लोग कब्जा करे आसपास में जगह खेत है वे लोग आगे बढ़े कई लोग बाहुबली हुआ है भी टाइप का लोग भी कब्जो करे। बिन भी सरकार की मनसा रहे कि साहब इन पंचायती राज भी जगह चारों मेरे आप कवर करावा भी कमाना भी पौधा रोपण करावा। तो वो जो कंसेप्ट है मतलब मोरलेस आप अभी कंसेप्ट पर ही काम कर रहे हैं। तो आज की गवर्नमेंट की लैंड है मतलब आपने सबकी साम्राज्य जमीन है बिन भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ भी माने जंगल लगा रहे हैं तो निसंदेह रूप में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ओंकार साहब को रतन सिंह साहब को और आप सब जुलिया सर का ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मान बुलाया और बालाजी का दर्शन कराया। थैंक यू। मेरे परम मित्र सखा और अभी एसडीएम श्री माधोपुर की जो पोस्ट है उसको सुशोभित कर रहे हैं श्री दिलीप सिंह जी। हमारे बीच पद्मश्री अवार्डी सुंडालाल जी वर्मा बहुत बड़ी शख्सियत। पद्मश्री अवार्ड अपने आप में ही जो भारत के जो स्रोत जो उत्कृष्ट अवार्ड है उनमें से शामिल है। वो सरपंच साहब रतन सिंह जी गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो और मेरे बैचमेट मैरिन पूर्व मैरिन कमांडो और आज इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार है ओंकार सिंह जी शेखावत। सबसे पहले तो मैं आप सभी ग्रामवासियों का ओंकार सिंह जी का और इस कार्यक्रम से जो किसी भी तरह से जो जुड़े हुए हैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमें इतने शानदार और इस पुनीत पावन जो कार्य है उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। जैसे सुंदराम जी ने बताया कि किस तरह जो है आल को सुरक्षित करते हैं और ये पौधे किस तरह से सुरक्षित होंगे। ये पुरानी टेक्निक है, इन्होंने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया। एसडीएम साहब ने भी इस चीज को काफी एक्सप्लेन करके बताया। अगर इस चीज को हम जहां भी जाएं और इस जो टेक्निक है इस टेक्निक को वापस पुनर्जीवित करें और एक आदमी 5 को बताएं, 5 आदमी 25 को बताएं, तभी हमारा जो ये यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी सही मायने में सफल क्रियान्विति होगी। पौधे जो लगा रहे हैं, मुझे तीसरी चौथी क्लास में एक कविता थी वो याद आती है कि स्वहन शीत गर्मी सहते हैं बिना मुकुट के राजा है। ये पेड़ों के लिए कहा गया है कि ये बिना मुकुट के राजा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि आज हम जितने भी पौधे लगा रहे हैं उतने राजाओं का राज्याभिषेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये किस मायने में राजा है, ये थोड़े दिन पहले ही जो कोरोना जैसी महामारी आई तो हमें सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। सबको केवल एक ही चिंता थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ हो सकता है क्या। जो बीमार था उसके लिए भी जो नहीं है वो भी अज्ञात भय से ग्रसित था
और जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इन पेड़ों के बारे में हमने कभी परवाह ही नहीं की। पुरानी जो भारतीय संस्कृति है, आज ओरण है, आपके सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है कि आज वो इतना बड़ा पेड़ है। क्यों? क्योंकि उसको धर्म से जोड़ा हुआ है। लकड़ी काटना भी पाप माना गया है। न केवल ओरण का पेड़, बाकी कोई भी गीला पेड़ काटना एक अपने आप में, मैं तो बोलता हूं, महापाप है। तो आज जो ये पौधे लगाए जा रहे हैं, हमने जाखल ग्राम में 10 से 15 साल पहले इस टेक्निक से नहीं, सामान्य टेक्निक से 50 पौधे लगाए। और गांव वाले, जब भी कोई किसी तरह का नया परिवर्तन होता है तो गांव में उस चीज का जग हंसाई ज्यादा होती है कि देखा ना दिखानी, ये पौधा किया लगे, बहुत देखा है यहाँ परिवर्तन करवाड़ा। लेकिन आज जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ, 30 से 35 पौधे काफी बड़ी रूप से लग चुके हैं। और आप जो लोग इस जो कार्यक्रम में बैठे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2-3 साल बाद जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे, तब आपको जो प्राउड फील होगा उसका कोई सानी नहीं होगा। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि आप इस मुहिम का हिस्सा थे। और आगे अगर अपन भारतीय संस्कृति में भी जाए तो हमारे जो 3 ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो जो ऋषि ऋण का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम यहाँ संसार में आए, किसी का 60 साल का जीवन है, किसी का 70 साल का जीवन है, पर हम क्या देके गए। आज अगर कोई स्कूल में एक कमरा बना देता है, 100 साल तक ये होता है कि साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बाको कमरा बनाएडो है। जब ये पेड़ लगेंगे तो उस पेड़ का जो क्रेडिट होगा, उसके भागीदार आप सब लोग होंगे। दुर्भाग्य है उन लोगों का कि जो इस गांव से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। अंत में मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, इस कार्यक्रम के जो संयोजक है उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने जूलिया सर की इस पावन धरा पर हमें इस पावन और पुनीत कार्य के लिए बुलाया, और साथ ही सालासर बालाजी के दर्शन कराएं। हम अपने आप तो ग्राम के वासी हो, हम भी जब यहाँ से निकलेंगे कभी भी सालासर, तो मन में हमेशा ये रहेगा कि उन पौधों की क्या स्थिति है। इन पौधों के बारे में, ये पौधे अब केवल ओंकार सिंह जी के और सुंदराम जी के नहीं है, ये पौधे आप सबके हैं। जब भी आप यहाँ से निकलोगे, इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है और आप सब में हम भी शामिल है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा तहे दिल से आप ग्रामवासियों का हार्दिक आभार और साधुवाद कि इस पुनीत कार्यक्रम में हमें आपने हिस्सा बनने का सौभाग्य दिया। जय हिंद। जो भी मेहमान पहुंचे हुए हैं वो इस समय सुंडाराम जी है, उनका जूलिया सर की इस पावन धरती पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये जो बात करते हैं तो पद्म श्री सुंडाराम जी है, धरती गौरव सम्मान यहाँ पर जूलिया सर की इस पावन धरती पर। और बहुत ही शानदार उन्होंने अपनी जो टेक्निक है वो बताई, और उम्मीद ही करते हैं कि ये जो उन्होंने टेक्निक दी है वो आने वाले समय में इस जूलिया सर की पावन धरती से एक संदेश निकले और पूरी दुनिया में जाए। समापन की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग, हमारे जो आज के अतिथि हैं और सभी लोगों के साथ में हम चल के वृक्षारोपण करेंगे। तो उससे पहले मैं आग्रह करता हूं सरपंच साहब का और रतन सिंह जी का, सरवण सिंह जी का, भंवर सिंह जी का, महेंद्र सिंह जी का, महावीर सिंह जी का, कि वो पधारें और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में बालाजी महाराज की हमारी जो फ़ोटो है वो भेंट करें। और एसडीएम साहब को सभी ग्रामवासियों की तरफ से बालाजी महाराज की फ़ोटो याद के रूप में, आशीर्वचन के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी की मूर्ति भेंट करते हुए भंवर सिंह जी, जयपाल सिंह जी को स्मृति चिन्ह के रूप में बालाजी महाराज की फ़ोटो भेंट करते हुए भंवर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, सरवण सिंह जी, सरपंच साहब और रतन सिंह जी। स्मृति चिन्ह के रूप में बालाजी महाराज की फ़ोटो भेंट करते हुए दयाल सिंह जी, जीवराज सिंह जी, मदन सिंह जी, कैलाश जी पारिक,
बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड श्री सुडाराम जी वर्मा, आपने यहाँ पधार के जुलियासर गांव का मान बढ़ाया है। आपने अपना कीमती समय निकाल के जो 2 शब्द कहे हैं उसके लिए पूरा जुलियासर गांव आपका आभारी रहेगा। सम्मानित मंच एवं आए हुए मेहमान साहिबान, वृक्षारोपण के बारे में 2 शब्द हैं। जन जन को व्यथित कर रहा, अंत करो खरदूषण का, आरंभ करो वृक्षारोपण, अब अंत करो प्रदूषण का। आज हवा जहरीली होकर श्वासों में विष घोल रही, मानवता की प्राण हरण को सुरसा सा मुख खोल रही। वृक्ष प्रकृति का सम्मान सरीखा, राज वनस्पति लुप्त हो रही, पेड़ सभी सूख रहे हैं। इंसान देखो अपने हाथों से अपना जीवन फूंक रहे हैं। मनु की सोच कुलसित है, अंत हो के साथ इस दूषण का, आरंभ करो वृक्षारोपण का, आरंभ करो वृक्षा। हे सघन तो घन घोर वर्षा बरसाते हैं, बिन वर्षा मनुष्य पशु पक्षी बिन पानी तरसाते हैं। वृक्ष प्रकृति का गहना है, वृक्ष रक्षण करो आभूषण का, आरंभ करो वृक्षारोपण का, अंत करो प्रदूषण का। जय श्री बालाजी की जय। इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय श्री बालाजी। गांव जूलियासर उसका दृश्य हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर जो वृक्षारोपण है उसकी एक नई जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर यदि बात करें तो नया प्रयोग है वो किया जा रहा है कि 1 लीटर में एक पौधा है वो आजीवन उसको किस प्रकार से सर्वाइव किया जा सकता है, आजीवन उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। और बहुत नया प्रयोग है वो जूलियासर जो कि सिकरत ज़िले के अंतर्गत पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ है। बात करते हैं तो नेछवा के अंतर्गत ये गांव आता है और वहाँ पर एक नया प्रयोग किया जा रहा है वृक्षारोपण का। और भारत सरकार से सम्मानित जो सुंडाराम जी है उनके विचार भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। वो लगातार हम लोग आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम है। यदि आप जूलियासर आते तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। नया कार्यक्रम है, एक इनोवेटिव कार्यक्रम उसकी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। ये इस पौधे को सर्वाइव रखने के लिए, इस पौधे को जीवित रखने के लिए 1 लीटर पानी है उससे यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। और पानी का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो बखूबी हमारे जो मेहमान थे उनके द्वारा कहते हैं आप और कुछ करो या नहीं करो लेकिन अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आपके द्वारा जीवन में किया गया एक कार्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों के द्वारा एक यादगार कार्य होगा। सारे मेहमान हैं जो इससे पुनीत कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। जूलियासर गांव है उसका दृश्य हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर जो सार्वजनिक भूमि है वहां पर वृक्षारोपण किया गया और अभी ये जो शमशान घाट भूमि है उसमें भी यदि नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी वृक्षारोपण किया गया है। और बहुत ही जो मनोरम दृश्य है वो जूलियासर की शमशान भूमि है उसका हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सी संख्या में जो पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उनके अलावा यदि बात करते हैं तो चारों तरफ इस शमशान भूमि के तारबंदी भी की हुई है और बीच में यहाँ पर छोटा सा बाबा भूतनाथ का जो मंदिर है, बाबा भोले का मंदिर है, वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। और वैसे माने तो ये दुनिया के अंतिम स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार वृक्षारोपण है वो किया हुआ है। काफ़ी संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं और अभी जो नए वृक्ष उनका लगाने का प्रयास जारी है। जूलियासर गांव में आज हमने एक अनूठी विधि है ड्राई लैंड एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसे शुष्क वानिकी विधि कहते हैं। उस विधि से वृक्षारोपण का आज हमने शुरुआत की है। यहाँ हम 400 पौधे लगा रहे हैं इस गांव में। इस विधि की खूबी ये है कि इस विधि में पौधा लगाते समय केवल 1 लीटर पानी देना है, उसके बाद कभी हाथ से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। और पौधे 1 फीट के हम पौधे लगाते हैं जो कि बाद में है वो विशाल वृक्षों का रूप ले लेते हैं। तो 1 लीटर पानी उसमें ये काम कैसे हो पाता है, किस प्रकार से पूरा वृक्ष वो खड़ा हो जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, ये एक विधि है। इस विधि को हमारे सीकर ज़िले के सुंडाराम जी हैं जिन्हें पिछले साल इस विधि के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला है।
इस विधि में जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद जब घास उगती है तो एक बार गहरी जुताई कर देते हैं और उसके बाद पूरी बरसात का जो पानी वो ज़मीन में अच्छे से बैठता है और मानसून जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद में एक बार फिर से गहरी जुताई करके और फिर हम पौधे लगाते हैं। और पौधे लगाने के बाद हर 2 से 3 महीने में एक बार जब भी बारिश हुई है, जब भी घास ज़्यादा उगती है तो ये क्रॉस कल्टीवेशन कर देते हैं। उससे कैपिलरीज जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो जो भी ज़मीन में पानी रिचार्ज हुआ है वो वापस जब ऊपर आता है तो फिर वो 1 फीट पे ब्लॉक हो जाता है और पौधों को है ना भरपूर पानी मिलता है। पानी जो वो वातावरण में डायरेक्ट इवेपोरेट नहीं होता, तो उसकी वजह से पौधों को लगातार पानी मिलता रहता है और जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पानी को ढूंढते हुए नीचे जाती हैं और बढ़िया तरीके से पौधे डेवलप हो जाते हैं। राजस्थान की 17 प्रजातियां अभी तक हम प्रूव कर चुके हैं और इस साल जो हम लोग ये जुलियासर में कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें हम 4 और नई प्रजातियां जो हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। उनको हम एसेस करेंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस विधि में। जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर हम लोग अनाउंस करेंगे कि अब 17 से हम लोग 21 पे पहुँच गए। धन्यवाद। लगातार जो गांव जुलियासर है उसका दृश्य हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और सुंडाराम जी जो कि भारत सरकार से सम्मानित है इस वानिकी कार्यक्रम के लिए और नया उन्होंने एक बात करते तो नया प्रयोग किया है। वो यहाँ पर लगातार जो जुलियासर की शमशान भूमि है वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो गाँव के गणमान्य नागरिक है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं।